हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट और टोटल कितने 40 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 19 से 20 दिसंबर को आपके जेल वार्डन के पेपर लगे, उसके बाद यूपीएसआई के, तो हम टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में त्रुटि है। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो कौन सा त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे में त्रुटि है कि तब ईश्वर किसी न किसी रूप में, तो यहाँ महापुरुषों के नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन का कहता है कि वैज्ञानिकों ने जब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैज्ञानिकों ने जब जीवों में आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उनके गुणों का समावेशन करने की क्षमता प्राप्त कर ली, ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन से डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। देखिए शुक्ल का विलोम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ना, तो कृष्ण शुक्ल का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द कृष्ण पक्ष हो जाएगा, मतलब कृष्ण हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का चिन्हित कीजिए। हता मतलब हाथ, गलत हो जाएगा, ठीक है। रता मतलब रात, बिल्कुल गलत है। पत्ता पत्र को बोलते हैं, बिल्कुल सही, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में से का कारक है। से कौन सा कारक है, संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सा, मैं काम से जा रहा हूँ मतलब कौन सा, करण है, ठीक। किसी काम से जा रहा है, किसी से अलग नहीं हुआ जा रहा है, ये चीज याद रखेंगे। अगर अलगाव होता तो हमारा अपादान होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा होगा। वह पहुंचा ही होगा दोस्तों, इसमें कौन सा काल है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहुंचा ही होगा दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, आसन भूत, ठीक, आसन भूत। अब देखिए यहाँ पर गा है गी है, ऐसे आप समझ के क्या भविष्य समझ रहे होंगे, मगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलमग्न में कौन सा समास है, तो जल में मग्न, यानी कि देखिए इसमें क्या पाएगा है, कारक चिन्ह पा गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अव्यय भाव का पहला समास पहला पद प्रधान होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आ से स्टार्ट होता है, आ पहले आता है, इसका मतलब क्या है कि इसका पहला पद प्रधान होगा दोस्तों, ठीक। और कर्मधारय में विशेष विशेषण का संबंध पाया था। द्विगु में क्या होता है कि संख्यावाचक होता है पहला शब्द, और तत्पुरुष का आपको पता ही है, इसमें कारक चिन्ह पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। चलिए पहला है शूलपाणी, शूल है जिसके हाथ में, तो ये बिल्कुल यही है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक। शूल किसके हाथ में है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा, ठीक। ये अगला है यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यहाँ पर अव्यय भाव हो जाएगा, हथकड़ी, हाथ की है जो कड़ी है ना, तो यहाँ भी क्या जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शूल पाणी। शूल है जिसके पाणी में, अर्थात कौन, शिव जी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे तीसरा जहाँ निकलता है वहाँ पे क्या जाता है आपका बहुब्रीहि समास दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, खुदा गंजे को नाखून न दे। मतलब क्या होता है कि किसी जो क्या करना है कि किसी चीज को ऐसी चीज देना जिससे वो अपना ही नुकसान कर बैठे, तो इसीलिए कहते हैं खुदा गंजे को नाखून दे। देखिए गंजे के पास नाखून होगा तो क्या अपनी खोपड़ी खुद से घायल कर लेगा, ठीक। इसीलिए ये मुहावरे बनाएगा। इसका मतलब क्या था, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, या फिर लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले, या एक दोस्त पहले से था और दूसरा आ गया, या फिर अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपका सही ऑप्शन का हो जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा। तो इसका सही अभिप्राय क्या होगा दोस्तों, मुहावरा कौन सा होगा, तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, या नकार खाने में तूती नहीं बोलती, या नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है, या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा डी नंबर दोस्तों, हमारा 10 का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुकार किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है।
उलाला, छप्पे, रोला या घनाक्षरी दोस्तों। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा आपका? घनाक्षरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? घनाक्षरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेक अर्थ हैं? तो आपको पता होगा अगर रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन, तो वहीं से ये निकाला गया। तो पानी के ही ये सब होते हैं अनेकार्थी शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा है दोस्तों? वज्र, तुड़ीर और बाण और पीयूष। तो आपको पता होगा पीयूष क्या होता है? सुधा, अमृत, है ना, अमी, ये सब क्या होते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम होगा। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम कैसे होगा? तो आपको पता श्रृंगार होता, मगर श्रृंगार का सही शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो हमारा श्रृंगार इस तरह लिखा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? हस्तमीश होता है, पाणिमीश भी होता है, क्योंकि चक्रपाणी चक्र है जिसके पाणी में ना इस तरह से। कर भी होता है, करमीश हाथ होता है। हमारा कटिमीश का होता है, कमर होता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, कटी नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, कट मीन्स कमर होता है, कोट मीन्स का होता है करोड़ों, है ना। तो ये देखते हैं कोट कोट नमस्कार या कोट कोट प्रणाम, तो वो क्या होता है? करोड़ों करोड़ों, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, रुद्र बोलते हैं शिव जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक, मतलब कि पहले कम वाले, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक में आपको आधार पे इनको एक क्रम से सजाना है। तो पहला है बसंत तिलका, मंद्राकांता, शार्दुल, विक्रीडित और इंद्रवज्रा। दूसरा है मंदाकांता, शार्दुल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा और बसंत तिलका। तीसरा है शार्दुल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका और मंदाक्रांता। और चौथा ऑप्शन है इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता और शार्दुल, विक्रीडित। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा डी होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि जो इंद्रवज्रा होता है इसमें 11-11 वर्ण होते हैं, ठीक। देखिए ये वर्णी छंद है, इसलिए इसमें वर्ण गिनेंगे। और उसके बाद वसंत तिलका में 14-14 होते हैं, और इसमें मंदाक्रांता में 17 होते हैं, और उसके बाद शार्दुल, विक्रीडित में 19-19 होते हैं। देखिए इस बढ़ते क्रम में हमने लगा दिया। इसमें 11 है, इसमें 14 है, इसमें 17 और इसमें 19। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? देखिए पूरा जहां पर एक वाक्यांश ही दे दिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? हमारा लटानुप्रास, ठीक है, लटानुप्रास। क्यों? देखिए यहां पे कहा क्या जा रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत तुम्हारा क्या बेटा तुम्हारा कपूत है, मतलब गंदा है, तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरा कह रहा है पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? देखिए अगर कपूत होगा, आप कितना भी धन संचय कर लो, वो सारा पैसा गलत तरीके से उड़ा देगा, ठीक। और अगर सपूत है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही कमाएगा, खुद ही आपको अच्छे से खिलाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ कहीं भी एक ही पूरा वाक्य खंड एक ही तरीके से पूरा उतार लेता, तो वहां पे क्या होता है? लटानुप्रास। एक चीज और बता दें आपको, मान लिया कोई सेंटेंस एक से अधिक बार आए, जैसे कि यमक अलंकार में आता है, और उसके अर्थ अलग ना हो। देखिए यमक अलंकार में क्या होगा? जैसे कनक कनक के 100 गुनी मादकता दिखाए, तो कनक कनक 2 बार आते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए वहां यमक हो जाता है। अगर कनक कनक के 100 गुनी मादकता दिखाए इतना हो, और कनक के अर्थ एक ही चीज हो, दोनों के अलग अलग ना हो, तो वहां पे लटानुप्रास हो जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे लटानुप्रास और कनक में बस यही अंतर होता है कि कनक में उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, इसमें अलग अलग अर्थ नहीं होने चाहिए, सबके सेम होने चाहिए, ठीक। तो चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या फिर असाधु। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? असाधु हो जाएगा, ठीक। और साधु का क्या होता है? साध्वी जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक। साधु का साध्वी स्त्रीलिंग होता है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों? तो हमारा 20 का पहला ही ऑप्शन क्या है? शुद्ध है, ठीक। सुश्रुवा, शुश्रूषा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? कौन सा इसमें से वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। तो रोगी अपनी कमजोरियों नहीं, ठीक, वीकनेस, ठीक। तो ये क्या होगा? कमजोरी कारण, ठीक, कमजोरी कारण, कमजोरियों नहीं, कमजोरी कारण उठ नहीं पा रहा था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है दोस्तों। राजपथ की सड़क से, ठीक, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। तो यहाँ पे गलत है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, तो ये होना चाहिए था, ये भी गलत है। उस समय चरखा भी
एक अनुशासन था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है 22 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो उसके पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गृह मंच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोलते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को, नेपथ्य बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, नेपथ्य। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या फिर रिश्तेदार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, उसको क्या बोलेंगे, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत बोलते हैं, ठीक। और ठीक है, और जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। बाकी ये सब एक ही पर्यायवाची हैं, मगर आपको जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनाहूत दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर हमारा अलंकार से है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। प्रतीप अलंकार होता क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, ये उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। उल्टा कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि उपमेय को उपमान बना दिया और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, ठीक। तो यही चीज आप देखेंगे। देखिए वहां पे क्या होता है कि हम बड़े से किसी छोटे की तुलना करते हैं, और यहाँ पर हम छोटे से बड़े की तुलना कर रहे हैं। देखिए उसी तपस्वी से लंबे थे दो देवदार दो चार खड़े। अब देखिए कहीं पर हिमालय था, हिमालय पे तपस्वी का तपस्या कर रहे थे, वहां देवदार के पेड़ थे। अब देखिए देवदार के पेड़ कितने लंबे होंगे, मगर वो कह रहे हैं उसी तपस्वी से लंबे थे, मतलब तपस्वी के बराबर लंबे। भैया तपस्वी इतने बड़े थोड़े होंगे, ज्यादा 7 फीट हो सकता है कोई आदमी, ऐसा थोड़ी कि 100 फीट लंबे देवदार के पेड़ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कहा जाएगा आपका प्रतीप अलंकार, ठीक। अगर देखिए देवदार की तुलना, देवदार से अगर हम तपस्वी की तुलना करते तो वो तो सही था ना, वो आपका उपमा अलंकार होता, मगर यहाँ पे उल्टा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए क्या होता है कि प्रतीक, कभी बार पूछ लेगा कि उपमा का उल्टा कौन सा होता है अलंकार, तो आपका प्रतीक हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अमिश का क्या होता है, सामिश। आधार का आधे, विनत का क्या होता है, उद्धत, और विपत्ति का संपत्ति दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आधार का आधे, आधार का निराधार होगा। तो यही हमारा क्या है, गलत है दोस्तों। बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं। चलिए अगला है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, राम विलास शर्मा का, प्रेमचंद का, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत का दोस्तों। तो किसका हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा, हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुंगट्या के रचयिता कौन थे। तो श्याम जी कृष्ण शर्मा, दामोदर दास राठी और बारठ केसरी सिंह या फिर राव गोपाल सिंह दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। देखिए गीतांजलि किसकी रचना थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसी के लिए भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के लिए। तो ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों, तो ये हम आपको बता दें, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1910, 1911, 1912, 1913। तो हमारा 1912 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है, अधीन, भागीरथी, जागृत या फिर अनुग्रहित दोस्तों। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जागृत क्या है, ये गलत है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। आपने देखा होगा, ये राह लगेगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला देखिए, कथन दे रखा है, कथन और तर्क के आधार पर पूछा क्वेश्चन, साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व करने की साधना है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछाते हैं, इसलिए इसमें पूछा गया है। और तर्क क्या कहता है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्टि करता है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमारा देखिए ए तो सही है और क्या है, आर गलत है, ठीक। ए सही है, साहित्य की भावना अखिल विश्व के साथ एकत्व करने की भावना, हाँ सबको मिलाने की भावना है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो हमारा ए सही है पर आर गलत है, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा एक तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, संस्कृत वाला शब्द नहीं। देखिए अग्नि क्या है, आग हो जाएगा, ये तो है तत्सम शब्द। घोटक मीन्स घोड़ा होता है, ये भी सही है। घट मीन्स, तो घट भी क्या है आपका तत्सम शब्द है जी, बिल्कुल है, ठीक। मोती नहीं होता, मोती का क्या होता है, मुक्तक होता या मुक्ता होता, ठीक। मोती का क्या होता, तत्सम मुक्ता या फिर मुक्तक होता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा। अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें, अकाम, अकाज या अकारत या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकाज, ठीक है। चलिए अकाज हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा पुलिस में पूछा गया था। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। घर के स्वामी
से पूछ लें। तो देखिए गलत है, स्वामी होना चाहिए। बच्चे उधम मचा रहे हैं, उधम नहीं मचाते भैया, उधम नहीं मचाते, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दूसरे दिन वह नहीं आया, तो दूसरे गलत लिखा, दूसरे में बड़े हो की मानता हो जी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। चलिए, वह पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया मेरे दोस्तों। तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? देखिए पहुंच गया, पहुंचना तो एक क्रिया है ना, पहुंचना, रीच, गया, गो, वेंट, गॉन ना, तो ये भी एक क्रिया है। तो दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया की तरह काम कर रही हैं। देखिए दो क्रियाएं मिलकर पहुंच गया, पहुंच गया है ना, ये एक क्रिया बन गई दोनों मिलके। तो देखिए जहां पर दो चीजें मिलके बनती है उसे हम संयुक्त बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, समझने वाली बात है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां पे हम किसी से दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे माँ ने बच्चे से भोजन बनाया, तो माँ खुद नहीं कर रही, माँ बहुत चालाक है, ठीक, उस बच्ची से बनवा रही खाना, तो वो क्या जाएगी? प्रेरणार्थक। बनवाया, खवाया, है ना, कटवाना, आपने किससे पैर कटवाया, ठीक, कटवाना, तो वो क्या होगा? प्रेरणार्थक होगा। द्विकर्म का तो जहां पर द्विकर्म होते हैं, माँ ने बच्चों को भोजन खिलाया, ठीक, तो इस तरह से क्या होगा? द्विकर्म। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? जब एक कार्य करके कोई दूसरा कार्य करने लगता है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम नहा कर स्कूल गया, तो उसने पहले नहाया फिर स्कूल गया ना। तो इसके लिए सिंपल सेंटेंस आपको क्या पहचानना कि क्रिया के साथ में अगर कर लगा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। चलिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, संयुक्त क्रिया। चलिए अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? दोस्तों देखिए भरत मुनि के अनुसार केवल और केवल 8 रस थे, ये आपको पता है। उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। तो ये ऑप्शन बहुत बार पूछा था, तो हमें इसको रट लेना है कि शांत रस का उल्लेख भरत मुनि द्वारा नहीं किया गया। और भरत मुनि की रचना कौन सी थी जिसमें इन्होंने किया था? तो नाट्य शास्त्र। किसमें? नाट्य शास्त्र में इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया था मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है, सही नहीं है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, कि हाँ ये जो नील कि किसानों की खेती जो करते थे उनके ऊपर शोषण होता था, उनके आधार पर बनाया गया था। अगला है, घासीराम कोतवाल नामक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर, बिल्कुल सही, जी हाँ विजय तेंदुलकर है। चलिए अगला है, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। तो दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा हमारा? सही। ये हमारा क्या है? ये बिल्कुल अलग है, ठीक, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। अगला है, देख लेते हैं लास्ट, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत आधारित करता है, जी बिल्कुल सही है। उर्दू और फारसी ये सब एक ही लिपि जैसे होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखिए, 38 से 40 तक हम क्या करेंगे? गद्यांश को पढ़ करके उसके आंसर देंगे। तो आपको गद्यांश हम दिखा दे रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर पढ़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सीधा हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर गद्यांश, ठीक, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पुश करके, उसके बाद हम सीधा इसके आंसर देखेंगे, जो आंसर इसके पूछे गए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हमने करने के लिए सोचा था और 40 क्वेश्चन हम करेंगे भी, ठीक। ये देखिए आपका गद्यांश है, ठीक, इसको आप लोग आराम से देख लेना, ठीक। देखिए संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है वो प्रवृत्ति है क्या है? लाक्षणिक एवं योजना प्रधान भाषा का प्रयोग, या अलंकृत भाषा का प्रयोग, या लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग, या कोमल कांत पदावली का प्रयोग। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलंकृत भाषा का प्रयोग। इन्होंने अलंकार का प्रयोग करना ज्यादा किया है, ठीक। चलिए अगला है, शब्दार्थ के शोभा तिसई धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं, कौन है? विश्वनाथ, भामा, दंडी या बाण भट्ट। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? विश्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित होती है, दूसरा है अलौकिक होती है और दूसरी लौकिक होती है, तीसरा है धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, दूसरी लोक कथाओं में, चौथा है आदर्शों पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना पर। तो इसका हमारा 40 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, परिमार्जित होती है और दूसरी क्या होती है? अपरिमार्जित, ठीक। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे। देखिए हमने जेल वार्डन के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें चलाई हैं, जिसमें हमने 6 या 7 क्लासें चलाई हैं। आप वहां जाकर के देख सकते हैं, आपके नंबर इंक्रीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा देखिए जेल वार्डन की फायरमैन की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पर जेल वार्डन के बारे में आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत सारे बनाए, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है और कैसे आपको तैयारी करनी इसके बारे में हमने पूरा सटीक चीजें बताई। सिलेबस क्या है, सेफ स्कोर क्या होगा, मार्केट कितनी जा सकती है, कौन सी बुक पढ़ना, इस तरीके की हमने बहुत सारी बातें की हैं। दिल्ली पुलिस की चलाई है तो वहां पे देख सकते हैं आप, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की भी हमने क्लासें करवाई हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं। हिंदी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे और एक फोल्डर आपको मिलेगा
जाइएगा संपूर्ण हिंदी टेस्ट से, संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच के नाम से, वहां जाकर के आप पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।